देख रहे न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय स्थित नई जिंदगी फाउंडेशन ट्रेनिंग सेंटर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं संविधा निराश्रित बाल गृह मावली के संस्थापक डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जीडीए नर्सिंग एवं रिटेल इवेंट सेल्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर बालिकाओं से संवाद किया और उनके अनुभवों तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। साथ ही संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न प्रकाशन कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उपलब्धियों की भी समीक्षा की। डॉक्टर चौहान ने संविधा बाल गृह में रह रहे बच्चों से भी मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। उन्होंने प्रतिचक्रण बालिकाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा और कौशल की आत्मरक्षा की कुंजी है। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बुधवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यात्री सीट पर एक बंदर आराम से बैठा हुआ था, मानो वह भी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। यह दृश्य देख यात्रियों में कौतूहल बढ़ गया और कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों से तस्वीरें भी कैद की। स्टेशन पर मौजूद लोगों के लिए यह पल एक यादगार और मनोरंजन अनुभव बन गया। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों और किसानों को मुआवजा दिलाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने घोषणा की कि 19 सितंबर को खटीक छात्रावास से फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। मुख्य मांगों की बात करें तो उनमें किसानों को पिछली एवं वर्तमान फसलों का 100% मुआवजा, निलंबित सरपंचों को कार्यभार लौटना, राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाना, पंचायतों का पुनर्गठन जनभावना के अनुरूप करना, जर्जर स्कूल भवनों को गिराकर डीएमएफटी फंड के नए भवन व शौचालय बनवाना, साथ ही भीलवाड़ा शहर में सीवरेज और जलभराव समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर सरकार ने तत्काल निर्णय नहीं किया तो आंदोलन सड़कों पर लंबा खींचेगा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धर्मवीर धीरज गुर्जर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण राजस्थान और मेवाड़ के अंदर अतिवृष्टि के कारण काश्तकारों की फसलें पूर्णतः खराब हो गई है और भीलवाड़ा जिले के अंदर 100% खराबा है। किसानों को सरकार तत्काल से तत्काल मुआवजा घोषणा करके मुआवजा प्रदान करे। पिछले वर्ष का जो मुआवजा बकाया है सरकार उसका तत्काल भुगतान करे। इसके साथ ही जो ग्राम पंचायतों का दूषित गठन हुआ है जनभावना के विपरीत, उस गठन को वापस सही किया जाए। न्यायालय से जो स्टे है उनकी पालना हो। जो हमारे कांग्रेस समर्थित सरपंच भीलवाड़ा जिले में निलंबित हो गए और उसके बाद उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया उनके निलंबन के ऊपर, उसके बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते हुए उनको ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है, वो ज्वाइनिंग तत्काल प्रभाव से कराई जाए। और जो जर्जर स्कूलों की बिल्डिंगें हैं जिसके अंदर बच्चों की जान का खतरा है उनको ध्वस्त करके उनकी जगह डीएमएफटी फंड से नवीन कमरे, नवीन कक्षा का जो शौचालयों का निर्माण किया जाए। और भीलवाड़ा जिले के अंदर जो सीवरेज का घटिया निर्माण हुआ, गलत डिजाइनिंग हुई और जो सड़कें टूट गई है और टूटी हुई सड़कों को ठीक नहीं कराया जा रहा है, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन की घोषणा करती है। संपूर्ण राजस्थान और मेवाड़ के अंदर अजमेर और ब्यावर जिले के विजयनगर के समीप जालिया द्वितीय गांव में स्थित नारायण सागर बांध ने आखिरकार इस बरसात में एक ऐतिहासिक नजारा दिखाया जिसका इंतजार ग्रामीणों की कई पीढ़ियां कर रही थी। लगभग 42 साल बाद बांध की चादर चली और देखते ही देखते हजारों लोग इस अनुपम दृश्य के साक्षी बन गए। जैसे ही पानी की धारा बांध की दीवारों से छलककर नीचे गिरी, चारों ओर तालियों और गूंज की खुशी के नारे सुनाई देने लगे। बुजुर्गों की आंखें पुरानी यादों से नम उठी, बच्चे उत्सव की तरह मस्ती में डूब गए और महिलाएं मंगल गीत गुनगाती नजर आई। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने बचपन में अपने बुजुर्गों से बांध की चादर बहने की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज पहली बार उसे अपने आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। देखिए विजयनगर से गौरव व्यास की एक खास रिपोर्ट। 4 दशक के बाद आज वो ऐतिहासिक क्षण आया है जब नारायण सागर बांध की चादर झलक पड़ी है। इसको देखने के लिए यहाँ हजारों लोग उमड़ पड़े। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 21 का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। इस बांध का इतिहास इस प्रकार है कि
सन 1985 में ये चादर कूदी थी। उसके बाद हमारी 2 पीढ़ियों ने चादर नहीं देखी थी। माननीय लाडले विधायक महोदय श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत के अथक प्रयासों से इस बांध की चादर आज हम सब लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम माननीय विधायक साहब का हार्दिक दिल से सब गाँव वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। गांव वाले के सहयोग से और एमएलए साहब के सहयोग से बांध पूरी तरह से भरपाई हुई है और काफी संख्या में चादर देखने के लोग आए हुए हैं और बरसों से ये चादर चली है। फर्स्ट बार चादर चली हमारे जीवन में, हम फर्स्ट बार देख रहे हैं हमारी जिंदगी में। और भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो गांव का सहयोग और सरपंच साहब का सहयोग और एमएलए साहब का सहयोग लेके आगे कदम उठाएंगे। तो अभी ये जो चादर चली है इसमें आपको कोई कठिनाइयां हुई है या उनका सामना करना पड़ा? हमें इनका बहुत सारा सामना करना पड़ा। तीर्थ नगरी पुष्कर का इजराइल बेट बखाव हाउस 17 सितंबर 2025 को पुनः सभी इजरायली पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस दिन धर्मगुरु शिमशोन गोल्डस्टीन अपनी पत्नी जेल्दा गोल्डस्टीन व परिवार सहित पुष्कर पहुंचेंगे। उनके आगमन के साथ ही इजरायली पर्यटकों के लिए पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे पुष्कर की बाजारों में भी रौनक लौटेगी। इससे पूर्व 22 अप्रैल 2025 को यहां भीषण गर्मी के कारण यह हाउस 4 माह के लिए बंद कर दिया गया था। मैनेजर हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने बताया कि इजराइल हाउस की सुरक्षा हर समय चाक चौबंद रहती है। यहां आरएसी के हथियारबंद जवान, डीएसपी पुलिस, सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मी और पुलिस लाइन गार्ड से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहता है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। खवाद हाउस इजराइल ये 17 सितंबर को खोला जाएगा सभी इजराइल पर्यटकों के लिए। यहाँ जो धर्मगुरु है शिमशोन गोल्डस्टीन, उनकी पत्नी जेल्दा गोल्डस्टीन अपने परिवार सहित 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और सभी के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्व में यह 4 माह के लिए बंद कर दिया गया था 22 अप्रैल को, जो वापिस अभी ये खोला जाएगा। और अभी यहाँ की सुरक्षा वगैरह चाक चौबंद है। हमेशा आरएससी के जवान तैनात रहते हैं, हथियारबंद। उसके अलावा पुलिस गार्ड अलग रहती है, डीएसपी के सिविल ड्रेस अलग रहते हैं और पुलिस अधिकारी वगैरह और जांच एजेंसियां समय समय पर आकर इसकी जांच करते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी होती है यहाँ पे सूचना वगैरह तो उनको समझाकर उनको बताया जाता है। यहाँ पूर्व में के अंदर 2009 के अंदर हेडली नामक आतंकवादी आया था, जो यहाँ की रेकिंग करके गया था, जो मुंबई हमलों में भी शामिल था वह। और उसी समय उनके यहाँ के जो कुछ पत्र वगैरह, कुछ यहाँ की रेकिंग के जो कागज़ वगैरह मिले थे, तब पता चला कि यहाँ की रेकिंग हुई है। उसके बाद से ही यहाँ की सुरक्षा वगैरह भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई है और सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, हथियारबंद रहती है यहाँ पर। कोटा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली ने बुधवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। किशोर सागर तालाब की पाल से शुरू हुई यह रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर सभा में बदल गई। रैली में हाथों में तख्तियां लेकर लोगों ने वोट चोर, गद्दी छोड़, भ्रष्टाचार बंद करो, स्मार्ट मीटर वापस लो जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कोटा की जनता का यह जनसैलाब वोट चोरी और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गवाही दे रहा है। रैली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र व राज्य सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को अक्षम बताते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि ये कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, नाचते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बादल बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक नौहार अनाज मंडी के किसान भवन से में आयोजित होगी। बैठक के उपरांत संघ का प्रतिनिधिमंडल किसानों के साथ सहायक कृषि कार्यालय पहुंचा और कृषि सहायक निदेशक राजेश राम शर्मा को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में मूंग और मोठ की पूरी फसल अतिवृष्टि के कारण चौपट हो गई है। वहीं ग्वार, मूंगफली और नरमा में भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने मांग की कि अतिशीघ्र गिरदावरी कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही क्रॉप कटिंग में पारदर्शिता बरतने और वास्तविक पैदावार को आकलन करने की मांग रखी है। किसानों का कहना है कि इस बार खराब फसल के कारण दाने बहुत कम बचे हैं और मंडियों में उनकी कोई कीमत नहीं मिल रही। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। बसवा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कल्याण जी मंदिर के पास चौराहे पर लगातार हादसों से नगरवासी परेशान है। स्थानीय लोगों ने 5 दिन पहले ही पालिका में ज्ञापन और आवेदन देकर प्लास्टिक स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
नगरवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए तो आंदोलन करेंगे। कल ही इस चौराहे पर एक महिला और एक पुरुष हादसे में घायल हो गए। इस संबंध में जब जिम्मेदार अधिकारी जयंत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ब्रेकर आएंगे तब लगवाएंगे। मामले पर युवक नेता गब्बू सिंह, अनिल खुटेचा, अनिल शर्मा और जगदीश सोनी ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। मांडलगढ़ में हुई अतिवृष्टि की बारिश से खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। भारी जलभराव के चलते किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों ने कस्बे में रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। किसानों ने फसल खराब के मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व विधायक प्रदीप कुमार और पंचायत समिति प्रधान जीतू मुंडड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित किसानों ने कहा कि यदि सरकार तुरंत फसल खराब का सर्वे कर मुआवजा जारी नहीं करती है तो वे आंदोलन करने के साथ आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। मंडलगढ़ से पीरू मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। आज मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते खराब हुई फसलों को अतिवृष्टि से जो फसलें खराब हो चुकी है, फसलें बिल्कुल जो बर्बाद हो चुकी है, इससे जो किसान बर्बादी की पूरी कगार पर है। अभी भी काफी फसलें जो पानी के अंदर डूबी हुई हैं, उसको लेकर आज हजारों किसानों ने आज उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री जी के नाम मुआवजा जल्द से जल्द जारी कराने के लिए ज्ञापन दिया है। अगर सरकार जल्द से जल्द मुआवजा जारी नहीं करती है तो ये सभी किसान आंदोलन की राह पर आगे जाएंगे। अतिवृष्टि हुई है उसने किसानों के ऊपर कहर डाल दिया है। किसी भी किसान के खेत में फसल बची नहीं हुई है। 100% फसलें खराब हो चुकी और खेतों में पानी भरा हुआ, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं लोगों को, लेकिन सरकार की अभी तक नींद नहीं खुली। इसलिए आज पूरे मांडलगढ़ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने इकट्ठे होकर मांडलगढ़ में एसडीओ मांडलगढ़ को ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी चिंता से अवगत कराया और अपनी मांगे उनके सामने पेश करी। अजमेर जिले के अराई थाना क्षेत्र के कटसूरा गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। थाना अधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि कटसूरा निवासी प्रधान गुर्जर अपने खेत पर गया था। खेत तालाब के पेटे में स्थित है। वहां भैंस को निकालने के दौरान अचानक वह गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए किशनगढ़ यज्ञ नारायण अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। जायल तहसील के एकमात्र रेलवे स्टेशन बड़ी खाटू पर आज से एक्सप्रेस में ट्रेनों का ठहराव शुरू होगा। दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस को ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर स्टेशन परिसर में हजारों की भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम में पहुंची राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू माघमार का ग्रामीणों ने 51 किलो की भव्य माला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से बड़ी खाटू रेल विकास समिति इस ठहराव की मांग उठा रही थी। अब दिल्ली जोधपुर सहित कई रूटों पर यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा और यातायात सुगम होगा। जायल से रमेश जाजना की रिपोर्ट। पोखरण उपखंड क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। प्रेम प्रसंग के चलते 19 वर्षीय युवक अनीश की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। सुबह सुबह वाहनों में सवार होकर आए बदमाशों ने अनीश के घर पर धावा बोला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर चोटों के चलते अनीश की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे तुरंत पोखरण जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अनीश को मृत घोषित कर दिया। शव को फिलहाल अस्पताल की मोरार्ची में रखवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएचओ छतर सिंह देवाड़ पुलिस जाब्ते के साथ राजकीय अस्पताल पहुंचे और हालात पर काबू पाया। इस दौरान अस्पताल परिसर में भारी भीड़ उमड़ गई। इस सनसनीखेज घटना कासम खां की ढाणी 5 पीतली की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।